अस्सलाम वालेकुम बच्चों, विद द न्यू लेक्चर ऑन एडजेक्टिव्स। आई एम योर प्रोफेसर दानिश और आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव और उसकी करेक्शन। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और तमाम स्टूडेंट्स तक ये शेयर करें बिकॉज बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्राफिक्स के साथ आप लोगों को रूल्स करवाए जा रहे हैं करेक्शंस के। तो ये इससे पहले नहीं हुए थे, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इसे शेयर करें ताकि तमाम बच्चे इजीली इन्हें समझ सकें। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाउन के मतलब में कुछ ऐड करता है, जैसे स्वीट, रेड और टेक्निकल है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, बैड हो सकती थी, गुड हो सकती थी, तो वो एडजेक्टिव होते हैं, सिफ्त होती है। सबसे पहला रूल इसके बारे में बच्चों याद रखें, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इनके बाद हमेशा टू आएगा और इनसे शुरू में कभी भी मोस्ट या मोर नहीं आएगा। बाद में क्या आएगा, हमेशा इनके टू आएगा। ही इज़ मोर सुपीरियर देन मी नहीं होगा, ही इज़ सीनियर टू मी होगा। तो ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, SIPJS। तो SIPJS अपने माइंड में रखें, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, इनके बाद हमेशा टू आता है और इनसे पहले मोर या मोस्ट नहीं आता। रूल नंबर 1 इज़ डन बच्चों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल के प्रेफरेबल, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, मैचलेस, एंटायर, यूनिवर्सल, फुल, एक्सट्रीम, ये जितने भी अल्फाज हैं बच्चों ये मुकम्मल होते हैं अपने अंदर। जैसे परफेक्ट है तो 100% हो गया ना बच्चों, जैसे कंप्लीट है तो 100% हो गया, जैसे मैचलेस है तो 100% हो गया, एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम हो गया, फुल है तो फुल हो गया। इनके साथ आपने फर्दर एडवर्ब नहीं लगाना, मोस्ट या मोर। मतलब कंप्लीट है तो कंप्लीट है ना। जैसे ही इज द मोस्ट यूनिक डॉक्टर इन द हॉस्पिटल नहीं करेंगे, ही इज आ यूनिक डॉक्टर, सिंपल रहेगा। मोर और मोस्ट शुरू में हो, इन वर्ड्स को याद कर लें तो आपने उसको नहीं रहने देना। वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं, प्रेफरेबल, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, मैचलेस, एंटायर, यूनिवर्सल, फुल, एक्सट्रीम। ये वर्ड्स अपने माइंड में फीड कर लें यानी याद कर लें। रूल नंबर 3 है, आ फ्यू बहुत कम क्वांटिटी को रेफर करता है, द फ्यू फिक्स्ड नंबर को रेफर करता है। आई हैव अ फ्यू बुक्स, थोड़ी सी हैं। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, यानी ये वो बुक्स होंगी जो कि पहले किसी ने दी हैं, तो इसके बाद दैट वाली क्लॉज आना जरूरी है। फिर द फ्यू बुक्स हो गया तो दैट आई बॉट लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल खरीदी थी वो वाली चंद किताबें पढ़ ली हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये काउंटेबल नाउन होते हैं, ये काउंटेबल चीजों के लिए हमेशा आते होते हैं। आ फ्यू, फ्यू, अच्छा फ्यू अकेला आ जाए बच्चों, इसका मतलब है ना होने के बराबर। आई हैव फ्यू बुक्स यानी है ही नहीं मेरे पास किताबें। आई हैव आ फ्यू बुक्स, चंद किताबें हैं। आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास चंद वो किताबें हैं। फिर आगे आपको जरूरत पड़ेगी दैट आई बॉट लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। इसी तरह बच्चों लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल है। लिटिल का तो मतलब है बच्चों ना होने के बराबर, यानी बिल्कुल ही नहीं है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, नहीं है, बिल्कुल नहीं है लिटिल वाटर इन द जग। और आ लिटिल आप कर दें तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, थोड़ा सा है। आई, और अगर आपने करना है आई मेड टी विद अ लिटिल मिल्क इन द जग, ये ठीक है। आई मेड टी विद द लिटिल जग, विद द लिटिल मिल्क इन द जग दैट वाज प्रेजेंट इन द जग, या दैट वाज ऑलरेडी देयर इन द जग। तो आपने इसके साथ दैट को ऐड कर देना है। तो ये याद रखें, ये अनकाउंटेबल होते हैं फ्यू के मुकाबले में। ये मिल्क के साथ आ सकता है, वाटर के साथ आ सकता है, यानी अनकाउंटेबल है। रूल नंबर 5 है, वर्ड के बाद हमेशा आएगा एडजेक्टिव और आईएनजी के साथ आएगा। बस आपने ये याद रखना है। जैसे देखें, नाउन के नाउन से पहले लगा दिया मैच है तो वर्थ एंजॉइंग मैच कर दिया, नहीं बच्चों, हमेशा मैच पहले होगा यानी नाउन पहले होगा, उसके बाद एंड पे उसकी सिफ्त आप बयान करेंगे वर्थ एंजॉइंग। जैसे मैं कहता हूँ मरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना बनता है, तो मैं कहूँगा मरी इज़ अ प्लेस वर्थ वॉचिंग, वर्थ विजिटिंग। मरी एक ऐसा जगह है जिस पे आप, मरी इज अ सिटी वर्थ विजिटिंग। तो सिटी के बाद आएगा, आप ऐसे नहीं कह सकते मरी इज अ वर्थ विजिटिंग सिटी, नहीं नहीं ये गलत हो गया। मरी इज अ सिटी वर्थ विजिटिंग, वर्थ विजिटिंग आपने सिटी के बाद रखना है, यानी नाउन के हमेशा बाद आपने वर्थ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखनी है। रूल नंबर 6 है बच्चों, सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरिजन होता है और मोर देन 3 डिग्रीज में कैसे कंपैरिजन होता है। जब आपने यूज़ करनी है कंपैरेटिव फॉर्म तो दो लोगों का उसमें होगा मुकाबला, और आपने सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करनी है तो तीन या तीन से ज़्यादा का मुकाबला होगा।
जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे आप कहते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो दो का मुकाबला है। दिस इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, टॉलर बॉयज कर लें इसे, तो द टॉलर आप यूज करेंगे बिकॉज दो लोगों में मैच है। और अगर किताबें तीन है और तीन में मैच है तो आप करेंगे दिस बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी आपने इंटरेस्टिंग की इंटरेस्टर और इंटरेस्टेस्ट तो नहीं बनता ना, इसका बनता है इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो आपने मोस्ट इंटरेस्टिंग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट ऐसे नहीं बनती होती। जैसे इंटेलिजेंट है, दिस बॉय इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, क्योंकि पूरी क्लास के बच्चों के साथ मुकाबला है तो वो बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया। और अगर वो दो का होता, दिस बॉय इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉय, और इसके बाद बिटवीन द टू बॉय नहीं, ऑफ द टू बॉय, हमेशा ऑफ द टू थिंग्स आएगा, हमेशा ऑफ द होगा। रूल नंबर 7 है बच्चों कि शी इज टॉलर देन आई, शी इज द टॉलर देन आई नहीं होगा, सेकंड डिग्री के साथ देन आपने लगाना है, शुरू में दा नहीं लगता, तो शी इज टॉलर देन आई होगा। बट इफ अ सेंटेंस हैज ऑफ आफ्टर द सेकंड ऑफ एडजेक्टिव देन यूज द बिफोर एडजेक्टिव। जैसे ही इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल, अब यहां पर तो देन आए था ना बच्चों, ये देखें, तो आपने द को काटा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि द टू गर्ल है तो फिर आपने द टॉलर कर देना है, एडजेक्टिव से पहले द लगाना है। यानी जब भी कंपैरिजन होगा, ही इज द स्मार्टर बॉय, द स्मार्टर बॉय ऑफ द टू बॉयज, द लगा जब द बॉयज के साथ भी लगा। लेकिन अगर आप सिंपली कह रहे हैं ही स्मार्टर देन आई, फिर आपने द स्मार्टर नहीं कर सकते, आपने सिर्फ अकेला स्मार्टर, ही स्मार्टर देन आई, फिर द यूज करेंगे गलत हो जाएगा। रूल नंबर 8 है बच्चों, अगर एक जुमले में द एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है एस या ई एस ऐड करने की, प्लूरल एडजेक्टिव अगर आप बना रहे हैं तो। जैसे द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, ये गलत है, द पुअर, जब द आ गया तो बच्चों एडजेक्टिव के साथ आपने, क्योंकि पुअर पीपल होता है ना, तो पीपल यहाँ पर हजफ किया गया, पुअर तमाम गरीब लोगों की क्लास को शो कर रहा है, तो पुअर पीपल, पुअर एक किस्म का यहाँ पर क्या किया गया, नाउन की जगह पे रिप्लेस किया जा रहा है तो एडजेक्टिव। तो जब शुरू में द आ गया तो आपने एस नहीं ऐड करना, आपने द हो तो पुअर ही लिखना है। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 9 है, लिटल जो है अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है, तो अनकाउंटेबल यानी लिटल वाटर के साथ यूज होगा, शुगर के साथ यूज होगा। फ्यू काउंटेबल है तो ये बुक्स और रुपीज़ और कोई भी काउंटेबल चीज़ जो है, मोबाइल, इस तरह इनके साथ इस्तेमाल होगा। अब इसकी कॉमन करेक्शंस है, प्लीज़ गिव मी एनी मिल्क नहीं, सम मिल्क होगा। एनी जो है आपको पता है कि कुछ काउंटेबल के लिए यूज़ हो जाता है, सम जो है अनकाउंटेबल के लिए आता है। ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, तो बिल्कुल ना होने के लिए यानी नेगेटिव जुमला हो, आप इससे बेहतर डिस्टिंक्शन इसकी याद रखें, जब एनी यूज़ होता है तो नेगेटिव थोड़ा सा सेंटेंस होता है यानी नेगेटिव होता है, और जब सम होता है तो वो पॉजिटिव होता है। प्लीज़ गिव मी एनी मिल्क नहीं होगा, सम मिल्क होगा, और जब नेगेटिव बनाना है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। तो पहले वाली डिस्टिंक्शन बेशक आप इसकी मतलब जहन में ना रखें, लेकिन ये याद रखें कि एनी नेगेटिव के लिए और सम पॉजिटिव के लिए है। शी मेड टी विद द लिटिल मिल्क, द विद लिटिल मिल्क, विद आ लिटिल मिल्क, लिटिल तो ना होने के बराबर हो जाएगा, आ लिटिल करेंगे तो फिर थोड़े से दूध के साथ उसने चाय बनाई, ये होगा। शी मेड टी विद अ लिटिल मिल्क इन द जग, जी ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस है। उसके बाद ही अर्न्स फ्यू रुपीज़ डेली, नहीं, ही अर्न्स फ्यू रुपी डेली, फ्यू रुपी चंद रुपए। उसके बाद है ही स्पेंट अ फ्यू रुपीज ही हैड, उसके पास जो थे, तो आ नहीं होगा फिर दा हो जाएगा, जो थे वो स्पेसिफिक हो गए, दा लगेगा। शी इज टॉलर देन, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, आई हो जाएगी। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, दो लोगों का कंपैरिजन है, टॉलर होना चाहिए। और उसके बाद शी इज टॉलर, ये थ्री आ गया तो इस वजह से टॉलर नहीं हो सकता, टॉलेस्ट होगा। और शी इज़ मोर टॉलर, देखें बच्चों डबल कंपैरेटिव डिग्री, मोर भी लगा दिया, टॉलर भी लगा दिया, नहीं, एक काट दें, मोर काट दें, टॉल की अपनी ही टॉलर मौजूद है कंपैरेटिव डिग्री, तो सिर्फ उसी को यूज़ करें। और मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, बेटा आपने सुपरलेटिव फॉर्म भी डबल नहीं कर देनी, मोस्ट भी सुपरलेटिव फॉर्म हो गया, टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव फॉर्म हो गया, आपने यहाँ पर सिंपल एक ही टॉलेस्ट रखना है कि इसकी अपनी सुपरलेटिव डिग्री मौजूद है। ही गेन्ड अ फर्स्ट प्राइज़,
आ फर्स्ट प्राइज नहीं, फर्स्ट प्राइज हुआ स्पेसिफिक हो गया तो द फर्स्ट प्राइज इसके लिए आप यूज करेंगे। ही लव्स एवरी ऑफ हिज टू सिस्टर्स, एवरी नहीं, दो आ गया तो ईच आएगा, ईच ऑफ हिज टू सिस्टर्स। आई एम एल्डर देन ही, आई एम ओल्डर देन ही, एल्डर बड़े के लिए यूज होता है लेकिन एज वाइज हो तो ओल्डर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, तो ओल्डर यूज करना है आपने, आई एम ओल्डर देन ही। शी इज माई ओल्डर सिस्टर, अब आपने बड़े यानी वो आपसे बड़ी हैं सिस्टर, तो शी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर, सबसे बड़ी आ गई, या एल्डर सिस्टर के बड़ी हैं। ओल्डर नहीं लिखना, फिर एज वाइज नहीं, बड़े के लिए रुतबे में या टाइटल में एल्डर होता है और एज में ओल्डर होता है। शी इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, टॉलर होगा, दो का कंपैरिजन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास आर लेस, नंबर, द नंबर आ गया, स्पेसिफिक हो गया, इज लगाना है आपने, द नंबर जब भी आ जाएगा तो इज यूज करेंगे। योर अफेक्शनेट फ्रेंड, नहीं बच्चों, योर अफेक्शनेटली, बिकॉज अफेक्शनेट भी एडजेक्टिव हो गया, योर भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, जो प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, तो आप डबलिंग नहीं कर सकते। योर अफेक्शनेटली आपको योर्स मुकम्मल तौर पर कवर करेगा, एडजेक्ट प्रोनाउन वाली सेंस को एडजेक्टिव में, और साथ अफेक्शनेटली एडवर्ब लगाएंगे आप। उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली वैसे भी एडजेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है, जब भी किसी नाउन के साथ एलवाई लगे, जैसे फादर है नाउन है तो उसके साथ एलवाई लगे तो आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे, फादरली, यानी मिसेस जो शुरू में था, मिस्टर वेदरबी वाज अ फादरली पर्सन, तो आप नाउन के साथ एलवाई लगाएं तो वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाएं तो वो एडवर्ब बन जाता है, ये याद रखें। ही इज़ अ कॉवर्ड मैन, बेटा कॉवर्ड और मैन इकट्ठे नहीं आ सकते, बिकॉज ये खुद से नाउन है, तो मैन की ज़रूरत नहीं, ही इज़ अ कॉवर्ड, वो बुज़दिल है। शी इज़ मच ब्यूटीफुल, मच नहीं होता, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पॉजिटिव सेंटेंस है। ही स्पेंट होल द मनी, ही स्पेंट द होल मनी, द पहले आएगा होल से, बिकॉज होल एडजेक्टिव है, मनी को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक कर रहा है द उसे, तो होल मनी इकट्ठा होगा और द इस पूरे को स्पेसिफिक करेगा। ही स्पेंट द ऑल मनी, ही स्पेंट ऑल द मनी, ऑल मुकम्मल को कवर कर रहा है, किसको, द मनी, जितनी भी थी, अब द मनी के साथ आएगा। ही हैज़ नो एनी मनी टू बाय अ पेन, ही हैज़ नो मनी टू बाय अ पेन, नो आ गया तो फिर एनी की ज़रूरत नहीं, ठीक है बच्चों। शी इज़ वेरी टायर्ड टू रन, शी इज़ जब नेगेटिव आ गया तो वेरी पॉजिटिव में लगता है, टू लगाएंगे, शी इज़ टू टायर्ड टू रन, और याद रखें टू टायर्ड, टू के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लाएंगे। शी इज़ टू टायर्ड टुडे, अब सिर्फ आज के दिन की बात हो रही है, अभी तो वो भागने के लिए थी, तो आज के दिन की सिर्फ बात हो रही है, तो वेरी टायर्ड आप कर देंगे। दिस इज वर्थ रीडिंग बुक, नहीं बच्चों बुक पहले आएगा, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। वी शुड नॉट हेट द पुअर्स, जब द आ गया और साथ एडजेक्टिव आ रहा है तो प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, द आ गया तो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, तो द पुअर होगा राइट सेंटेंस। और रिच शुड नॉट हेट पुअर्स, द रिच शुड नॉट हेट पुअर, द रिच पीपल है ना, पीपल यहाँ पर हिडन है, तो यहाँ पर शुरू में आपको द लगाना पड़ेगा, द रिच क्वालिफाई करेगा पीपल को ही, हमें समझ आ गया, अमीर, अमीर लोग हैं इसका मतलब है, और गरीब, गरीब लोग हैं, तो द पुअर होगा, द रिच द पुअर, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाते हैं ये सेंटेंसेस। द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास आर मोर, अब देखें आर आया ना तो स्टूडेंट्स होगा, बिकॉज प्लूरल वर्ब आया तो प्लूरल ही नाउन होना चाहिए। द स्टूडेंट्स और क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ योर क्लास, तो मोर कंपैरेटिव डिग्री आएगी क्योंकि दूसरी क्लास से उन स्टूडेंट्स का कंपैरिजन है। द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ योर क्लास, द स्टूडेंट्स करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज नाइसर देन मुल्तान, देन दैट ऑफ मुल्तान करेंगे, क्योंकि मुल्तान से क्लाइमेट का मुकाबला नहीं है, यानी दो गलत चीज़ों का मुकाबला ना करें आप, देन कंपेयर कर रहा है तो कह रहे हैं आप कि मुल्तान से बेहतर है मरी का मौसम, मौसम और मुल्तान का क्या कंपैरिजन है, मौसम मुल्तान के साथ कंपेयर नहीं हो सकता बच्चों, मौसम के लिए, मरी के मौसम के लिए मुल्तान के मौसम का जिक्र करें आप, कि मुल्तान के मौसम से मरी का मौसम अच्छा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दैट ऑफ मुल्तान, के मुल्तान के मौसम से, दैट ऑफ मौसम को रेफर कर रहे हैं आप। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज नाइसर, नाइसर आपने कंपैरेटिव डिग्री लगाई बिकॉज दो चीज़ों का है, नाइसेस्ट नहीं किया, नाइस से नाइसर कर दिया, इज नाइसर देन
मुल्तान नहीं, दैट ऑफ मुल्तान, के मुल्तान के मौसम से, यानी मरी का मौसम मुल्तान के से अच्छा है, मुल्तान के, आपको अब समझ आ गई कि मौसम की बात हो रही है, तो मुल्तान से यानी आप कंपेयर नहीं कर सकते। गालिब इज ग्रेटर देन एनी पोइट, देन एनी अदर पोइट, एनी पोइट नहीं, एनी अदर पोइट, किसी और शायर से, तो एनी अदर करेंगे। अली इज द एल्डेस्ट मैन इन द सिटी, एल्डेस्ट नहीं होता बच्चों, एज वाइज ओल्डेस्ट होता है। शी इज़ माई ओल्डेस्ट डॉटर, ओल्डेस्ट रुतबे में ओल्डेस्ट नहीं आता, एल्डेस्ट आता है सबसे बड़ी के लिए। वट इज़ द लास्ट न्यूज़, लास्ट नहीं होता बच्चों, लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द मैच। शी इज़ अ माइजर वुमन, माइजर नहीं करेंगे बच्चों, माइजर तो कंजूस है और ये नाउन है, तो शी इज़ अ माइजर या तो कर दें या एलवाई लगा के इसे एडजेक्टिव बनाएं, जैसे मैंने पहले बताया था फादर को फादरली कर दिया था, नाउन के साथ जब भी एलवाई लगाएं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे मैन से मैनली, MANLY एडजेक्टिव बन गया, तो माइजर से माइजरली कर दें, माइजरली वुमेन। इसके साथ ही बच्चों ये रूल्स एडजेक्टिव के हमारे क्लोज हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी वर्ब के रूल के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और तमाम स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर शेयर कर दें, तमाम बच्चों तक ये प्रिसाइज फॉर्म में बेस्ट ग्राफिक्स के साथ ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि बच्चों को ग्रामर की करेक्शंस पे अबूर हासिल हो अच्छे से। ये सीरीज़ चलती जाएगी, तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स भी वेल प्रिपेयर्ड हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।